नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे ये लेडी पाम है, एज है 29, प्रेजेंटली यूएसए में रहती है, वहीं पर उन्होंने MBA भी कम्प्लीट की है और आगे चल के अमेरिका में ही ये जॉब करना चाहती है। तो और अपने बारे में बाकी सब कुछ जानना चाहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये इंसान अमेरिका गए हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और पढ़ाई भी कर चुके हैं, वहाँ पे MBA भी कंप्लीट कर चुके हैं और काम भी वहीं पे करेंगे। तो फॉरेन जाने का कुछ इंडिकेशन हम लोगों को चाहिए। हम लोग 3 रूल अप्लाई करते हैं कुछ भी चीज़ होने के लिए। 3 पॉइंट रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट मिल जाती है तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि उस चीज़ में इनको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नेगेटिव इवेंट में भी अगर 3 पॉइंट मिल जाती है तो नेगेटिव इवेंट हो जाती है। पॉजिटिव में भी अगर 3 इंडिकेशन मिल जाती है तो मोस्टली वो पॉजिटिव चीज़ जो है हम लोगों की ज़िंदगी के साथ वो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉरेन को समझेंगे तो फॉरेन जाने का बहुत सारे हाथ में साइन और इंडिकेशन होती है, ठीक है ना। पहले तो हम लोग देखते हैं लाइफलाइन से। क्यों पहले हम लोग लाइफलाइन को क्यों चेक करते हैं? क्योंकि लाइफलाइन होती है हम लोगों की ज़िंदगी की सब कुछ, ठीक है ना। काम काज, एनर्जी लेवल, ज़िंदगी के कब क्या मेजर इवेंट होगा, हम लोग की ज़िंदगी कैसी चलेगी, ये सब कुछ जो है लाइफलाइन से समझ में आती है। और लाइफलाइन का जब भी कोई ब्रांच, स्ट्रॉन्ग ब्रांच जहाँ इस पाम में हमें देखने को मिल रही है, चंद्रमा माउंट की तरफ जाए, तो ये एक इंडिकेशन करती है कि आपकी जन्म स्थान और रहने की, आगे चल के रहने के स्थान में बदलाव होने के चांसेस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें फास्ट इंडिकेशन मिली। दूसरी हमें चंद्रमा माउंट में देखना पड़ता है। चंद्रमा माउंट में अगर कोई पॉजिटिव साउंड हो, ये साइन हो, जैसे कि स्क्वायर साइन हो गया, काइट साइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये एक डायरेक्ट फॉरेन का इनकम का सोर्स दिखाती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे हल्का है, शायद आप लोगों को क्लियर ना देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा हमें काइट साइन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो दो इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल गई। और एक अगर हम लोग देखें तो और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि फेथ लाइन की फॉर्मेशन सैटर्न माउंट होके गुजर के अगर सन की तरफ मुड़े, या फेथ लाइन की कोई ब्रांचेस सैटर्न माउंट से होके अगर सन माउंट की तरफ जाए, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपकी सेटलमेंट फॉरेन में हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन निकल के सन की तरफ जा रही है, जो और एक इंडिकेशन है कि इनके जो फॉरेन सेटलमेंट है उसका हम लोग इंडिकेशन देख सकते हैं। तो 3 इंडिकेशन मिल गई हम लोगों को। क्या? एक लाइफलाइन की ब्रांचेस, दूसरी चंद्रमा माउंट में साइन, और तीसरी जो है सैटर्न माउंट से एक लाइन ब्रांचेस, फेथ लाइन का ब्रांचेस निकल कर सन माउंट की तरफ जा रही है। और भी सारे इंडिकेशन इस पाम में है, जैसे कि सन माउंट में यहाँ पे हमें एक स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। जब भी सन माउंट में स्क्वायर साइन हो, एक तो ये आपकी प्रतिष्ठा की जो रक्षा है वो करती रहती है, ठीक है ना। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, उसकी एक जो है आप कह सकते हैं कि सेफगार्ड हो चुकी है। क्योंकि स्क्वायर साइन कहीं पे भी हो वो एक सेफगार्ड की काम करेगा, एक सुरक्षा ज़रूर देगा, उसके साथ और कोई रिजल्ट हो वो भी देगा। तो और एक जो साइन होती है, ये स्क्वायर साइन की और एक जो मीनिंग होती है कि आपका कामकाज फैलेगा या फिर आप दूर जाके कामकाज करेंगे, ठीक है। आपका काम का इफेक्ट, अगर आप घर पे बैठ के भी काम करते हैं या ऑफिस में अपने ही सिटी में बैठ के भी काम करते हैं और आपके सन माउंट में स्क्वायर है, तो आपका जो काम का इफेक्ट है वो बाहर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। कोई इंसान रह सकता है कि अपने ही कंट्री में, अपनी ही सिटी में ही IT के जॉब कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है अमेरिका के किसी कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो, इफेक्ट बाहर चले जाता है। कोई लोग होते हैं कि बाहर खुद ही चले जाते हैं काम करने के लिए, जो ये पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें 4 इंडिकेशन मिले। और क्या इंडिकेशन हो सकती है? और एक हल्का इंडिकेशन होती है, जब भी फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आए तो आइदर वो मल्टीनेशनल कंपनी को सजेस्ट करती है या फिर फॉरेन कंपनी या फॉरेन लैंड को भी सजेस्ट करती है। तो करीब करीब हम लोग देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 इंडिकेशन हम लोग को मिल चुकी है कि ये जो पाम है ये फॉरेन के लायक है, और फॉरेन में ही अगर चाहे तो इनका सेटलमेंट भी हो जाएगा। मतलब फॉरेन में ही ये ज़िंदगी भर रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि 5 इंडिकेशन है, 3 इंडिकेशन ही काफ़ी होती है कोई भी इवेंट हम लोग के साथ होने के लिए, और यहाँ पे तो 5 इवेंट हो रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, ओवरऑल पाम की कंडीशन कैसी है। पाम को देखेंगे तो पाम रेक्टेंगुलर शेप है,
थोड़ा ज़्यादा पतले हैं, हम लोग कह सकते हैं कि मोस्टली नैरो टाइप के पाम है। तो यहाँ पे अगर ये जो इस तरीके का पाम की साइज़ जो है वो भी छोटी है, तो ये दो चीज़ देख के हम लगे ये इंडिकेशन मिल रही है। और माइन लाइन की कंडीशन और हार्ट लाइन की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, चेंज जैसी फॉर्मेशन है, तो ये काफ़ी इमोशनल होंगे। ठीक है, डिप्रेशन आ सकती है, हाँ ज़रूर आ सकती है। काम करने जाएंगे थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आप में डिप्रेशन भी आएंगे, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको लड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी पाम छोटी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेहनत भी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम बाधाएं रहेगी आपकी। एक क्या है, इमोशनल कमज़ोरी रहेगी, मतलब बॉस अगर डांट देगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ठीक है, अगर काम में कोई गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी करेंगे, काम का चिंता आप ऑफिस में छोड़ के नहीं आएंगे, घर में भी लाएंगे। तो ये सारे परेशानी आपके साथ रहेगी। इसको डील कैसे करना है, आपको हैंडल ज़रूर करना चाहिए, इसके प्रिपरेशन आपको ले लेनी चाहिए। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। थंब पतली भी है, तो इनकी जो लीडरशिप स्किल रहेगी वो सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी, हार्ड लीडरशिप या जिसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंस वाली लीडरशिप वो नहीं रहेगी, सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी इनकी। जो लोग पसंद करते हैं, सबऑर्डिनेट पसंद करते हैं कि हमारा जो लीडर हो वो सॉफ्ट हो, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेंट है इंडेक्स फिंगर, ये भी लीडरशिप के इंडिकेशन को दिखाती है। सन की फिंगर कंपैरिजनली ज़्यादा लंबी है इंडेक्स फिंगर से, जो दिखाती है कि ऐसे लोग कैरियर में रिस्क लेते हैं। ठीक है, कोई नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी ले लेना ये एक तरीके का रिस्क है, जॉब को छोड़ के बिजनेस में चले जाना ये एक तरीके का रिस्क है। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिस्क ये लोग ले लेते हैं जिन लोगों के सन की फिंगर इंडेक्स फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी हो। छोटी फिंगर ठीक ठाक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी पाम में चलेंगे और माउंट की हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये इनके लेफ्ट पाम है, तो यहाँ से हम लोग माउंट की एनालिसिस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि माउंट में क्या क्या हमें देखने को मिलती है। तो मरकरी माउंट में शुरुआत में ही हम लोग को देखने को मिल रही है खड़ी लाइन। ये सबसे पॉजिटिव है कि दो से ज़्यादा खड़ी लाइन हो। लेडी के पाम में अगर 2 से ज़्यादा खड़ी लाइन हो तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग दूसरे की सेवा करते हैं। ठीक है ना, ये इसे इस तरीके से कहते हैं कि लेडी विद द लैम्प, जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी बचपन में, तो उस तरीके का जो सेवा होती है लोगों की, चाहे वो जान हो पहचान हो ना हो अननोन हो, कोई भी मुसीबत में हो तो ऐसे लोग सेवा ज़रूर करते हैं। दूसरी क्या करते हैं, ये मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। मरकरी माउंट क्या होती है, हम लोग की एनालिसिस करने की क्षमता, कोई बिजनेस चलाने की क्षमता, ये सब कुछ देखा जाता है कि मरकरी माउंट से। तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, पाम रेक्टेंगुलर शेप में भी है, तो इनमें राइटिंग एबिलिटी भी रहेगी काफ़ी अच्छी। ठीक है, तो राइटिंग एबिलिटी भी रह सकती है, बिजनेस की सेंस समझ सब कुछ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मरकरी माउंट में खड़ी लाइन है और आप बिजनेस करने चले गए। ठीक है ना, सेंस और समझ रहना अलग बात है, और खुद बिजनेस करना बहुत दूसरी बात है, बहुत अलग बात है। ठीक है, सेंस और समझ लेके आप दूसरे के लिए काम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस आ जाएगा तो उसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। सन माउंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सन माउंट है, हल्की लाइन सन की निकल रही है नीचे से, लेकिन बीच में गैप है, और हार्ट लाइन से और एक लाइन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे और एक लाइन है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे भी हार्ट लाइन से और एक लाइन आ रही है सन माउंट की तरफ। और अगर हम लोग स्क्वायर साइन की बात पहले ही कर चुका हूँ, और अगर देखें तो और कोई साइन इंडिकेशन हमें दिख नहीं रही है क्लियर। तो सन लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाली लाइन यहाँ से आ रही है, ये वाली लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ पे भी और एक लाइन है। तो सन माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक ठाक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हल्का सा फ्लैग की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये सब कुछ साइन इंडिकेशन दिखा रही है कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सन मतलब रिस्पेक्ट मिलना, बड़ी पोजीशन मिलना, उसमें कोई बाधा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल होना मतलब ये दिखाती है कि आपका खुद का एसेट ज़रूर बन पाएगा। मरकरी से सन की तरफ आ रही है कोई लाइन, तो ऐसे लोगों की बिजनेस करने की इच्छा भी रहती है, इच्छा रहती है। हाँ, माइंड लाइन से हो तो डिटरमाइंड हो जाती है इंसान कि मुझे बिज़नेस करना ही है हमेशा, चाहे कितनी भी बड़े नौकरी करे, कितने भी तनख्वाह आए, कितनी भी फैसिलिटी मिले, लेकिन उन लोगों की मतलब दिमाग में हमेशा खुद के बिजनेस ही घूमता रहेगा। लेकिन हार्ट लाइन से ऐसा नहीं है, इनकी इच्छा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर पाएंगे तो मतलब चैन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बिजनेस करने की इच्छा रहती है ऐसे लोगों में। शुक्र वाला है आधा अधूरा, कोई काम का नहीं है, ये किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं दे पाती है। हाँ, आर्ट में रुचि रहती है, ये एक चीज़ है। सैटर्न माउंट में इस लाइन के कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ी काइट की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये फाइनेंशियली साउंड बनाती है इंसान को।
पैसे के कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपके खुद के हों, हस्बैंड के हो, पेरेंट्स के हो, किसी भी तरीके से हो, पैसे आपके पास आता ही रहेगा। चाहे आप किसी भी ज़रूरत के लिए पैसे आप जुगाड़ करने में जाएंगे, वो पैसे आपके पास हमेशा ही रहेगा। तो ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट साइन है। अगर इस तरीके का साइन आपका सैटर्न माउंट या सन माउंट में आ जाए, इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसे काइट की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, तो ये फॉर्मेशन काफ़ी फॉर्चुनेट है। और जुपिटर की तरफ मुंह है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फैक्ट्री भी रहेगा। मतलब इंसान ये है कि जितना इनकम हो रही है उससे मैं सेटिस्फाइड हो कि नहीं। तो वहाँ से अगर जुपिटर की कनेक्शन किसी भी तरीके से बन जाती है, चाहे फेथ लाइन जाए, सैटर्न माउंट की कोई साइन की मुंह उधर मुड़ा हुआ हो जैसे इस पाम में है, ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्टरी इनकम भी देती है। मतलब जितना आप कमाएंगे या फिर आपके पास जितना धन रहेगा उससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहेंगे। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। सलमान रिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सलमान रिंग को देखेंगे तो काफ़ी बड़ी और लंबी है, 2-3 सलमान रिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये दिखाती है कि निष्ठावान रहेगा ये इंसान, काम में, धर्म में, चाहे किसी भी चीज़ में इनका इंटरेस्ट हो या फिर उसको ये मेहनत कर रहे हो तो उसमें ये निष्ठावान रहते ही रहते हैं। सलमान रिंग टूटा हुआ ना हो, बड़ी हो, ऐसे लोग चाहे रिज़ल्ट कुछ भी मिले, रिज़ल्ट की बात तो दूसरी है, लेकिन खुद के काम में क्या निष्ठावान है कि नहीं, इसको अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें जुपिटर माउंट में सलमान रिंग देखना चाहिए। अगर है तो ये समझ लीजिए कि ये इंसान निष्ठावान है अपने काम में, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये खड़ी लाइन जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो सैटर्न माउंट में खड़ी लाइन, सन माउंट में खड़ी लाइन, मरकरी माउंट में खड़ी लाइन, जुपिटर माउंट में भी खड़ी लाइन, हर अपर माउंट में हमें एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो इस चारों माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये सबसे अच्छी साइन होती है कि हर एक माउंट में आपकी एक खड़ी लाइन हो, ठीक है। चंद्रमा माउंट में भी हो सकती है तो और बेहतर रहती है। वेनस माउंट में तो मिल ही जाती है जनरली, ठीक है ना। तो ये सारे जो लाइन है, खड़ी लाइन, ये माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जो इससे हम लोग पता चल रही है कि चारों के चारों अपर माउंट जो है काफ़ी पॉजिटिव है। जब अपर माउंट आपके पॉजिटिव हो जाए तो ये समझ लीजिए अपर माउंट से जनरली हम लोगों की प्रतिष्ठा, धन, जो खुशी होती है, सुख कह सकते हैं हम, उसकी हिसाब लगाते हैं हम लोग। और नीचे के माउंट से हम लोग कितना मेहनत करेंगे, कितनी एफर्ट देंगे, वो सब कुछ दिखाते हैं। मतलब यहाँ से एफर्ट और यहाँ से रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। हर एक काम में आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिल पाएगी ज़रूर। मंगल माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मंगल माउंट एग्रेसिव मार्स बहुत कमज़ोर है, तो कोई भी काम का शुरुआत करने के लिए उसके लिए एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। लेथर्जी जिससे हम लोग कहते हैं वो प्रोमिनेंट रहेगा। डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी काम का शुरू अगर आप लोग कर लेते हैं तो उससे आप लोग परिणाम अच्छे देते हैं, मतलब कंप्लीट आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में दिक्कत रहती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट ठीक ठाक है। वेनस माउंट में खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चंद्रमा माउंट क्लियर है, जो भी साइन है लकी साइन है, अच्छी साइन ही है, चाहे वो स्क्वायर साइन हो यहाँ पे या फिर ट्रायंगल हो यहाँ पे। तो ये सारे जो साइन हैं वो लकी साइन है, फॉरेन इनकम को दिखाती है। चंद्रमा माउंट ऐसे साफ़ सुथरा क्लियर है तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर क्लियर होती है। तो ये तो हो गई माउंट की बात। अभी हम लोग मेन लाइंस की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि मेन लाइंस की फॉर्मेशन कैसी है, अच्छी नहीं है। पहले ही बता देता हूँ, दोनों ही पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो मेन लाइंस की फॉर्मेशन हमें अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। लेफ्ट पाम को देखिए, 2-3 लाइन से बनी हुई हर एक जो है मेन लाइन है इनके, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, ठीक है। मेनली ये जो 2 लाइन है जो इमोशन और इंटेलिजेंस को दिखाती है, वहाँ पे हमें लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो इस डिस्टर्बेंस का कारण क्या होगी? पहले तो पाम नैरो टाइप के हैं जिसके कारण इनके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, बहुत सारे लाइन भी फॉल हो रही है जो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन को दिखाती है। यहाँ पे भी ज़्यादा हुआ है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। बहुत हार्डकोर डिफेक्ट हमें नहीं देखने को मिल रही है रिलेशनशिप में, लेकिन तनाव रहेगा। बीच बीच में आपका झगड़ा वगैरह होता रहेगा, मनमुटाव होता रहेगा अपने पार्टनर के साथ, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ है, फैमिली में अगर कोई डिजीज़ है तो आपका हो सकती है। फैमिली डिजीज़ अगर आपका कुछ है तो आपका होने का चांस, और डिजीज़ आपको में होने का चांस रहेगा। दूसरी चीज़ है इमोशनल थोड़ा कमज़ोर रहेंगे आप। माइंड लाइन को देखेंगे तो काफ़ी लंबी माइंड लाइन है,
और ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। जुपिटर माउंट से शुरू होना माइंड लाइन सबसे बढ़िया माइंड लाइन मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, अपने एम्बिशन को पूरा भी कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी तरीके से एम्बिशन को पूरा भी कर लेते हैं। इनके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है, मतलब ऐसे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आ जाएगी, उसे एक्सेप्ट भी करेंगे और सक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन जो है इंटेलिजेंस में ओवरऑल कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन हो कहीं पे भी हमें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी। ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा मोटी है लाइन, ठीक है। एकदम लेटर लाइफ जाने के बाद करीब करीब 50 के बाद हमें देखने को मिल रही है कि लाइन में थोड़ी बहुत सुधार आ रही है। एक लाइन है जो मार्केट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये इनके बिज़नेस की जो क्वालिटी हम लोगों ने पहली बात की थी वो हमें देखने को मिलेगा कि इनके चाहे जॉब में कितनी भी सक्सेस मिले, इनके बिज़नेस करने का जो है एक इच्छा तो रहेगा, मन में हमेशा इच्छा रहेगा कि मैं खुद का बिज़नेस करूँ। लेकिन आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो अगर कोई बिज़नेस आपकी फैमिली बिज़नेस है तो उसको करिए, नहीं तो खुद अगर शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा स्ट्रगल के, उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलेगा। फेथ लाइन में भी कुछ गड़बड़ है जिसके कारण मैं कहूँगा कि आप बिज़नेस ना करें। चाहे आपका मन में कितना भी इच्छा आए, कितनी भी आपको मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल जॉब सेटिस्फेक्शन तो आप मिलेगा लेकिन जॉब करने की इच्छा नहीं रहेगी आपको। लेकिन उस इच्छा को ही रखिएगा और जॉब में ही ध्यान दीजिएगा। और आपका जॉब जो होगा ना परमानेंट टाइप के होगा। कहीं पे भी जाएंगे आप तो शुरुआत में 2-3 साल आपको प्रॉब्लम रहेगी जॉब की जगह पे, लेकिन उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप चेंज करके नया जॉब में जाएंगे तो प्रॉब्लम वही सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपको जॉब अब जा रहे हैं अच्छे कंपनी देख के जॉब में जाइए, क्योंकि आप ये समझ के जाइएगा कि मुझे यहाँ पे परमानेंट तरीके से लंबे समय तक काम करना है। तो उस हिसाब से कंपनी चुनिएगा, उस कंपनी में जॉब करिएगा। शुरुआत के 2-3 साल हो सकती है कि आपको स्ट्रगल रहे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस ना मिले, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़े। लेकिन उसके बाद आपको जो है जो क्वालिटी माइंड लाइन की है आपकी, वो आपको धीरे धीरे करके आपको वहाँ पे सक्सेस ज़रूर दिला जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करते रहते हैं कि एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो चेंज कर रहा हूँ, तो वो ही प्रॉब्लम आपको हर जगह पे ही देखने को मिलेगा। यही आपकी माइंड लाइन की नेचर है, पहले स्ट्रगल देगी उसके बाद ही सक्सेस देगी। बिज़नेस या जॉब दोनों में ही। बिज़नेस को क्या होती है, लोग टिक नहीं पाते हैं, नुकसान वगैरह करते हैं, पैसे की हानि होती है जिनके कारण बिज़नेस बंद हो जाती है। लेकिन जॉब में क्या होती है, चाहे कितनी भी आपकी स्ट्रगल चल रही हो, एटलीस्ट सैलरी तो आती रहती है। प्रमोशन ना मिले, इंक्रीमेंट ज़्यादा ना मिले, लेकिन जो रेगुलर सैलरी है वो आती रहती है, जिनके कारण जॉब में वो एडजस्ट हो पाती है, बिज़नेस में नहीं हो पाती है। अभी हम लोग लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन इन 3 मेन लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लाइफ लाइन में उतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यही जो एज है आपका, इस एज के करीब हल्का सा जॉब की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का आप ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन छोटा मोटा हेल्थ डिफेक्ट रह सकता है। अगर हम लोग लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन आपकी राउंड शेप में है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही थी, उसके बाद अचानक से बेंट होकर वेनस माउंट की तरफ आ रही है। तो ये बता रही है कि लेटर लाइफ में आप कंट्री में वापस आएंगे, एक ब्रांच भेज रही है, मतलब सेटल आप शायद हो जाएंगे फॉरेन में ही। लेकिन एकदम जब आपकी एज एकदम मतलब 60 हो जाए, 65 हो जाए, उसके बाद आप देश में वापस आएंगे। आखिर टाइम में आप देश में वापस आएंगे, वो हमें यहाँ पे लाइफ लाइन के इंडिकेशन से पता चल रही है। और क्या पता चल रही है, अगर हम लोग देखें तो 60 के बाद जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है लाइफ लाइन के, वहाँ पे आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होगी, ठीक है। तो ये जो एक बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन बन रही है 60 के बाद, तो हो सकती है कि उसी के कारण आपको देश भी वापस आना पड़े हेल्थ इशू के कारण, ठीक है। तो हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अभी तो बहुत टाइम है, 30 साल 31 साल बाकी है, तब तक लाइन में कोई बड़ी मेजर कोई दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं, तो वहाँ तक तो आप ठीक ठाक ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हम लोग अगर इस पाम की फेथ लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, तो बहुत सारी फेथ लाइन है। एक फेथ लाइन यहाँ से जा रही है, एक फेथ लाइन यहाँ से आ रही है, दूसरी फेथ लाइन यहाँ से, तीसरी जो है यहाँ से आके इस तरीके से सैटर्न की तरफ जा रही है। तो मल्टीपल फेथ लाइन है। इसका मतलब क्या, मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं है, हर एक फेथ लाइन अपना काम कराएगी। ये जो फेथ लाइन है ये वाली, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है और जॉब की फॉर्मेशन भी बना रही थी, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन को दिखाती है।
ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाते हैं तो सक्सेस मिलती है। ऑलरेडी आप जा चुके हैं जन्म स्थान से दूर, अमेरिका में आप रह रहे हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाने के कारण ये जो फेथ लाइन है ये आपका एक्टिव हो गया है और ये बेहतर रिजल्ट देगा। दूसरी जो ये वाली फेथ लाइन है, ये फेथ लाइन की अगर हम लोग एंड पार्ट देखेंगे तो ये मंगल की तरफ एंड हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो फेथ लाइन है शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्रेजेंट एज से ही शुरू हो रही है 29-30 के करीब से। तो ये आपको एक नौकरी ज़रूर काम दिलाएगी, लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जाना था सैटर्न माउंट की तरफ, ये जा कहाँ रहा है, ये जा रही है मंगल माउंट की तरफ। तो ये जो उल्टी दिशा में ये घूमने वाली लाइंस होती है ना, चाहे कोई भी लाइन हो, वो एक डिफरेंट रिजल्ट देगा। अगर लाइफ लाइन किसी की इस तरीके से आती है और ऊपर की तरफ ही चलना शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिएगा जहाँ से ये चलेगा, चाहे यहाँ से चले, यहाँ से चले, कहीं से चले, उल्टी दिशा में जाएगी तो उसी टाइम में उनकी लाइफ जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। लाइफ एनर्जी उल्टी दिशा में फ्लो करना मतलब लाइफ एनर्जी बंद, ठीक है। ऐसे लोगों की डेथ वहीं पे हो जाती है। तो उसी तरीके से जब फेथ लाइन भी इस तरीके से उल्टी दिशा जा रही है, तो ये जो फेथ लाइन है यहाँ तक आपको बेहतर थोड़ा बहुत रिजल्ट दे पाएगी। कब तक? 34-35 तक। उसके बाद जो है ये फेथ लाइन आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा, लेकिन आपकी उतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से और एक लाइन भी सपोर्टिव लाइन आ रही है। मतलब परेशानी दिक्कत आएगी 34 के बाद से थोड़ी बहुत कैरियर में, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि और सपोर्टिव लाइन जो सैटर्न की तरफ जा रही है, टुकड़ों में बट के जा रही है लेकिन जा रही है। तो ये जो मोटा मोटी ये सब कुछ हमें देख के क्या पता चल रही है, कैरियर आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेथ लाइन जो मेन फेथ लाइन है आपकी पम्प की, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी मेन फेथ लाइन है, ठीक है। तो मेन फेथ लाइन की जो एंडिंग पार्ट है मंगल की तरफ होने के कारण बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में मुश्किल रहेगी। मेन लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया नहीं है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों में ही हम लोग गड़बड़ देख रहे हैं, क्योंकि चेन की फॉर्मेशन, मल्टीपल जॉब साइन, ये सब के साथ वो लाइन हो रही है, जिसके कारण वो भी बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो जिनके कारण कैरियर आपका मोटा मोटी चलेगा, लेकिन फाइनेंस आपके अच्छे रहेंगे। हो सकती है कि आपके हस्बैंड और बाकी सारे रिलेटिव के कारण आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, उसके कारण आपके पास पैसे आ जाएगी। लेकिन आपका जो कैरियर है बिज़नेस की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपको एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये लाइन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देगी। उसके साथ माइंड लाइन भी लंबी है, बहुत लंबा समय तक स्ट्रगल देगी। ये दो चीज़ आप बिज़नेस में संभाल नहीं पाएंगे। जॉब आपके लिए अच्छा है, हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ मत चाहिए जब कैरियर में जाएंगे, ठीक ठाक जैसे आपको सैलरी मिलती रहेगी। और इंडिया से छोड़ के अगर अमेरिका में आप नौकरी कर रहे हैं, वैसे भी आपको जो है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सैलरी और तनख्वाह मिलती रहेगी जो नॉर्मल कोर्स है वहाँ का, ठीक है। उस हिसाब से तो आप अच्छे कमा ही लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया कुछ करने की उम्मीद इस पाम में नहीं है, क्योंकि पाम में बहुत सारी कमज़ोरी है। क्या क्या कमज़ोरी है फिर से गिना देता हूँ, और स्ट्रेंथ क्या है वो भी फिर से मैं गिना देता हूँ। स्ट्रेंथ पाम में है, अपर माउंट की जगह अच्छी है और हर एक माउंट में खड़ी लाइन है, यह पहली स्ट्रेंथ। दूसरी स्ट्रेंथ माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, जो काफ़ी हाईली पॉजिटिव होती है। जुपिटर माउंट से शुरू होने वाली माइंड लाइन, लाइफ लाइन हाईली पॉजिटिव होती है। ऐसे लोग काफ़ी बड़े एम्बिशियस होते हैं और अच्छे सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। तीसरी जो है, इनके थंब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो इनके बेहतर लीडरशिप क्वालिटी दिलाएगी, ये इनके पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, मेन लाइन की जो फॉर्मेशन है, स्पेशली माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये दो अच्छे नहीं हैं। मेन जो फेथ लाइन है उसकी एंडिंग पार्ट मंगल की तरफ हो रही है, जो नेगेटिव है। तो ये सब के कारण आपकी कैरियर मोटा मोटी रहेगा। जॉब कब मिलेगा? अभी मिल सकती है, क्योंकि ये लाइन जो शुरू हो रही है अभी, तो अगले 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कंपनी ज़रूर चूज़ करिएगा जहाँ पे आप लंबे समय तक काम करने में इच्छा रखते हो, ठीक है ना। छोटी मोटी कंपनी में मत जाइएगा। एक बार अगर आप चले गए किसी भी छोटे मोटे कंपनी में, अगर आप ज्वाइन कर गए तो छोड़ना मुश्किल हो सकती है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, यह लंबे समय तक रोक के रखेगा आपको, ठीक है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।